समाजसेविका दर्शना जैन यांची शेतकऱ्यांच्या पिकांना भाव देण्याची मागणी जनमत लाईव्हच्या माध्यमातून केली आहे। अमरावती जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी अमरावती शहरातील प्रसिद्ध श्री महाकाली मंदिर येथे श्री शक्ती महाराज यांच्या उपस्थितीत विशेष मुलाखत दिली व शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून अमरावती जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत व शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नसल्यामुळे शेतकरी सध्या हवालदिल झालेले आहेत असं यावेळी त्यांनी सांगितलं। या संदर्भात त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस, कृषी मंत्री, केंद्रीय कृषी मंत्री यांना सुद्धा या संदर्भात निवेदनाच्या माध्यमातून व स्वतः भेटून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकरता आपण आग्रही राहणार असल्याचं मत व्यक्त केलं। दर्शना जी जैन से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने काश्तकारों के लिए हम लोग तो भिड़े हैं और आप लोग हमारे साथ में भी जुड़ गए हैं और हम लोगों को इतने बड़े मुद्दे उठाना है भी पूरे काश्तकारों के लिए भी, दिव्यांग लोगों के लिए भी उठाना है अपने को मुद्दे। तो मैं दर्शना जैन से ये प्रार्थना करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि आपके जितने भी मन में है शेतकरी के लिए भी, काश्तकारों के लिए भी, दिव्यांगों के लिए भी और कुछ समाज सेविका जैसे आप आज समाज सेविका टाइप आप कर रहे हैं समाज सेवा, तो उस समाज सेवा के बारे में आप इनको आज किसानों की जिस तरीके से हालत है, जिस तरीके से उसको मुआवजा मिलना चाहिए, कोई भी सरकार का इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं है। और अगर कहते हैं सरकार कि हम लोग ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं, तो फिर मेरा किसान बड़ी क्यों पड़ रहा है। किसान की सबसे बड़ी फसल जो है सोयाबीन है, कपास है, इन पर ही निर्भर उनका जीवन रहता है, जो उनका कुटुंब रहे, उनका शिक्षण रहे, लेकिन ये पिकों को ही अभी कोई भाव नहीं है और उनका जो लगा हुआ है जो है बीज, उसके पैसे भी निकलना मुश्किल है क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है। इसलिए से सरकार कोई मदद नहीं कर पा रही है, उसके बारे में आप क्या करेंगे। देखिए बहुत सारी आप हर जगह से देखते हो, मैं हरियाणा का एग्जांपल लेती हूँ, हरियाणा में भी किसानों ने बहुत आंदोलन करके आवाज़ उठाई है। महाराष्ट्र में हर क्षेत्र में आवाज़ उठती है किसानों को लेकर, पर आवाज़ उठने के बाद 15 दिन ये लोग आंदोलन करते हैं और फिर चुपचाप बैठ जाता है। कोई भी इसके ऊपर आज की तारीख में ध्यान नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रही है सरकार। हमारे देश के माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी साहब इतनी सारी योजनाएं लाते हैं, वो गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाती है। दर्शना जैन या अमरावतीतील असल्यानं त्यांना जिल्ह्याची तळमळ आहे। सध्या मुंबई व दुबई येथे त्यांचे वास्तव्य आहे। शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळावा या लढाई करता यानंतरच्या काळात समाजसेवेच्या माध्यमातून कार्य करणार आहे, अशा प्रकारची माहिती त्यांनी आज जनमत लाईव्ह सोबत बोलताना दिली। हमारे सांसद, हमारे विधायक, इन लोगों ने ऐसी कंसल्टेंसी देनी चाहिए हर गांव में जाके, जैसे आशा वर्कर है, गांव में ग्राम पंचायत है, राइट। तो इस जगह जाकर वहाँ से कोई कंसल्टेंसी ऐसी ओपन करनी चाहिए ताकि किसानों तक उनका हर चीज़ का नॉलेज मिलना चाहिए, हर चीज़ का बहुत तक नॉलेज, किसानों तक नॉलेज पहुंचना चाहिए, ताकि हमारे किसान इस चीज़ के लिए सतर्क रहे और उसको नॉलेज होना चाहिए कि मेरे लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम निकाली है। सोयाबीन, कापूस, भाजीपाला पिके यांना भाव नसल्यानं शेतकरी हवालदिल झाला आहे। शेतकऱ्याच्या मालाला भाव द्या, शेतकरी सुजलाम सुफलाम होईल अशी प्रतिक्रिया सुद्धा त्यांनी दिली। सरकार सर्वच गोष्टीचा विचार करत आहे, मात्र जो शेतकरी राजा ज्यांच्या पीक पाण्यावर संपूर्ण देश जेवण करतो त्याची हाल अपेष्टा राज्यात होत असून या संदर्भात आपण सरकारशी संयमी भूमिका व संविधानाच्या माध्यमातून लढाई करू व शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला व त्यांचे असलेले प्रश्न निकाली काढण्यासंदर्भात त्यानंतरचा लढा कसा असेल असे त्यांनी जनमत लाईव्हशी बोलताना व सरकारला जनमत लाईव्हच्या माध्यमातून इशारा दिला आहे की यावेळी श्री महाकाली मंदिर येथील 1008 महाराज शक्ती महाराज हे सुद्धा उपस्थित होते। त्यांनी सुद्धा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकरता आपण उभे राहू अशी प्रतिक्रिया जनमत लाईव्हसोबत बोलताना दिली। जनमत लाईव्ह न्यूज करता अमरावती प्रतिनिधी राजेश्वर गोरमाडे यांची रिपोर्ट।